हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं जो डायना होती है वो लूफियस को बताती है कि अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है ब्लैक विंग्ड किंग के कब्र पे जाना, यानी कि लूफियस के कब्र पे जाना। एंड हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो साथ में ये भी बताती है कि ये जो कब्र है वो यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि काफ़ी बड़ा रास्ता है। तभी हम देखते हैं कि डायना लूफियस से कहती है कि मैम क्यों ना आप एक गोलम को बुला लें जो कि हमें यहाँ से सीधा टेलीपोर्ट कर दे उस जगह पे। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो डायना से कहती है कि मैंने तो देखा है कि तुम भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर लेती हो, तो तुम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करके हम सभी को वहाँ पे पहुँचा देती। उसकी ये बात सुनकर जो डायना होती है वो कहती है कि मैंने शायद आपको बताया नहीं कि जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो केवल इंसान अपने लिए यूज़ कर सकता है, बट अगर उसका इस्तेमाल किसी दूसरे लिविंग क्रिएचर पे किया तो हो सकता है कि वो जब वहाँ पे पहुँचे तो बेहोश हो जाए। या साथ ये भी हो सकता है कि अगर ये जो रिचुअल है टेलीपोर्टेशन का ये फेल हो गया तो जो करने वाला इंसान है उसकी हार्ट बीट भी रुक सकती है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। आयना की बात को सुनकर जो लूफियस होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम पैदल ही चलें, मुझे पैदल चलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। बट तभी हम देखते हैं कि डायना उससे कहती है कि मैम सभी आपकी तरह सुपर ह्यूमन नहीं होते, तो हम लोग इतनी तेज़ी से नहीं चल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो कहती है कि मैम मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए एक गोलम बना दें जिसके अंदर कुछ खास नहीं चाहिए, बस नहाने की एक फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ ही में सोने की। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि भला इस तरीके का कौन सा गोलम होता है। बट तभी हम देखते हैं कि लूफियस अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है एंड उसके मैजिक का इस्तेमाल करते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी बैंड को खड़ा कर देती है एंड वो बताती है कि यही हमारा गोलम है। तभी हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसके जो लूफियस होती है वो उसमें रहने के लिए कुछ सामान भी बनाती है, जैसे कि बाथ टब और साथ ही में सोफ़ा वोफ़ा, ताकि वो अच्छे से रह सकें और सो सकें। तभी हम देखते हैं जो डायना होती है वो वहाँ पर कंफर्टेबली सो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो एरिस होता है वो कहता है कि भला ये क्या, मुझे इस तरीके का सोफ़ा क्यों दिया गया है ताकि मैं सो भी ना पाऊँ। तभी हम देखते हैं जो डायना होती है वो लूफियस से कहती है कि मैम क्यों ना हम अपनी गाड़ी का एक अच्छा सा नाम रख दें। तभी हम देखते हैं कि लूफियस अपनी गाड़ी का नाम टनाका रखता है और साथ ही में वो बताता है कि ये कहीं भी और कभी भी जा सकती है तुरंत। तभी हम देखते हैं कि वो लोग टनाका के अंदर बैठते हैं एंड जो लूफियस होती है वो ऑर्डर देती है कि जो टनाका है वो उसे सीधा उस ग्रेव के पास ले जाए, यानी कि लूफियस के ग्रेव के पास। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जो एरिस होती है वो बार बार बाहर देखता रहता है एंड कहता है कि अरे वाह ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये गोलम। देन हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही वो लोग रात का सीन आता है, हम देखते हैं कि डायना लूफियस और बाकी सभी से कहती है कि मुझे लगता है कि आज रात को हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। देन हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपने गोलम से कहती है कि कहीं आसपास में पार्क कर लो जहाँ पे सब कुछ सही हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने गाड़ी को पार्क करती है, अचानक से हम देखते हैं कि उन लोगों ने जहाँ पे रात बिताने के लिए सोची होती है वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लेक होता है, यानी कि एक झरना जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो एरिस से कहती है कि एरिस क्यों ना तुम मेरे साथ नहाने के लिए चलो। बट तभी हम देखते हैं कि एरिस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं नहा सकता, मैं बाद में नहाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि डायना को याद आता है कि एरिस तो एक आदमी है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लूफियस से कहती है कि मिस लूफियस क्यों ना आप मेरे साथ चले नहाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो डायना की बात सुनकर जो लूफियस होती है वो अपने शरीर की तरफ देखती है और चौंक जाती है और कहती है कि अरे हाँ यार, मैं तो खुद भी एक लड़की हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो अपने सारे कपड़े उतार के आराम से एकदम मज़े में जाके उस झरने के अंदर बैठ जाती है और कहती है कि अरे वाह कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर लूफियस को जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती है। बट तभी डायना उससे कहती है कि ये क्या, आप अभी तक वहीं पे खड़ी हैं, जल्दी से अंदर आ जाइए। तभी हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो अपने कपड़े उतारती है एंड हम पहली बार लूफियस को एक टावल में देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद जो लूफियस होती है वो नहाने के लिए जैसे ही लेक के अंदर जाने लगती है तभी डायना उसे मना कर देती है और कहती है कि ये क्या, क्या आप अपने बालों को नहीं बांधोगी, ये जो पानी है थोड़ा गंदा है तो हो सकता है कि आपके बाल खराब हो जाएं। एंड वो कहती है कि रुकिए मैं खुद ही आती हूँ। बट तभी हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डायना है वो पूरे तरीके से नेक है, यानी कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। तभी हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि ये नहीं हो सकता एंड वो कहती है कि रुक जाओ डायना, मैं तुम्हारे पास खुद आती हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपनी आंखों को उधर करके नीचे जाने लगती है और सोचने लगती है कि भले सच मैं एक लड़की की बॉडी में हूँ बट फिर भी मैं उसको इस तरीके से नहीं दे सकता।
तभी हम देखते हैं कि डायना लूफियस के बालों को बांध देती है एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बालों को बंधवाने के बाद बड़े ही कंफर्टेबली से उस लेक के अंदर आराम करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र डायना की बॉडी पे जाती है एंड पहली बार पूरी सीरीज़ में हमें पहली बार एक हॉट सीन देखने के लिए मिलता है। बट हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जो डायना होती है वो अपने पैरों को ऊपर करके कह रही होती है कि हमने इस बीच काफ़ी सारा ट्रैवल किया है और उस बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी आई है और आज मुझे पहली बार ये समय मिल गया कि मैं अपनी स्वेटिंग को अच्छे से धो सकूँ, यानी कि पसीने को। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि जब मैं अपनी कंट्री में था तो मैं हर बार जब भी लड़कियों को देखता था मुझे कई सारी फीलिंग्स आती थी, बट जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? और वो देखती है कि डायना की बॉडी को देखने के बाद भी उसे कोई फीलिंग नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं कि डायना लूफियस को बताती है कि मैम आप उन फ्रॉक्स को देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर फ्रॉक्स हैं। पता है आपको, वो लोग मीटिंग करने के लिए वो सारे मेल आपस में लड़ेंगे और जो जीतेगा वही उससे मीटिंग करेगा और उसके बाद जो बाकी के मेल्स हैं उनमें से कोई एक अपना सेक्स चेंज कर लेता है एंड उसके बाद वो लोग भी मीटिंग कर पाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सीन है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मशार हो जाती है एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसे याद आ जाता है कि उसने भी अपना सेक्स बदला है इस गेम के अंदर आकर। तभी हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग नहा कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि जो एरिल होता है वो कहता है कि अब मेरी बड़ी बाजी है और वो अंदर चला जाता है नहाने के लिए। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वो लोग उस ग्रेव पे यानी कि उस कब्र पे पहुँच जाते हैं लूफियस की और हम देखते हैं कि लूफियस देखती है कि वो कब्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके आसपास में बहुत सारी सिटीज़ भी बसी हुई हैं। तो वो डायना से पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सिटीज़ क्या कर रही हैं। तभी डायना उसे बताती है कि कुछ व्यापारी थे जिन्होंने पैसा कमाने के लिए इन लोगों को यानी कि एडवेंचर्स और हंटर्स को यहाँ पर रहने का सलाह दिया और उन्हें यहाँ पे बहुत सारे मकान बनवाए जिस कारण से यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ने लगी। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो डायना लूफियस होती है वो कहती है कि ये तो काफ़ी बढ़िया बात है और तभी हम देखते हैं कि डायना उसे बताती है कि एक्चुअली ये इतने महान इंसान की ग्रेव है कि ये अब एक पूरे तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और साथ ही में यहाँ पे एडवेंचर्स भी आते हैं आपके सारे के सारे जो चीज़ें हैं यानी कि आपके सारे हथियार उनको हथियाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एडिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर अपने ऑरा के साथ कहती है कि बस आप मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए और आप देखिए कि मैं इस पूरे के पूरे पहाड़ को ही उड़ा दूंगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो उसकी ये बात सुनकर जो एरिल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप कह रही हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और तभी हम देखते हैं कि लूफियस अपने दिमाग में सोचती हैं कि सचमुच में काफ़ी पागल है, मेरे बारे में जब भी बात आती है तो ये हमेशा कुछ भी कर जाता है। मुझे लगता है कि ये सभी के साथ ऐसा ही होगा, ये तो काफ़ी बढ़िया है। क्या सारे के सारे जो 12 हेवनली स्टार्स हैं वो बिल्कुल एरिल की तरह होंगे? फिर तो काफ़ी मजा आएगा। देन हम देखते हैं कि जैसे ही लूफियस अपनी कब्र के पास पहुंचती है, सबसे पहले जो डायना होती है वो वहाँ के इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए वहाँ पे खड़े कुछ एडवेंचरर से कुछ बातें करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर उसे बताते हैं कि एक्चुअली 2 महीने पहले यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी इस डंजन में यानी कि इस ग्रेव के अंदर गई थी, बट उन्होंने आज कोई भी चेक इन नहीं किया है, हो सकता है कि उनकी जान खतरे में हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो डायना से कहती है कि हमें जल्दी से अंदर चलना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बताती है कि शायद मुझे लगता है कि जो लिब्रा है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे होगी, तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो पार्टी उन सबसे कहती है कि ये क्या तुम लोग अंदर जाने की सोच रहे हो? तुम लोग कैसे जा सकते हो? क्योंकि हमने तुम्हें जो इस पार्टी के बारे में बताया है उसमें लगभग 50 से ज़्यादा आदमी थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और तुम तो केवल 3 हो, तो तुम आखिर कर ही क्या पाओगे? बट तभी हम देखते हैं कि लूफियस उनसे कहती है कि थैंक यू कि तुमने हमारे बारे में इतना कंसर्न है। बट हम देखते हैं कि लूफियस अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है जो एरल होती है वो अपने फायर मैजिक से वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत लाइट दिखाती है एंड वो लोग अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें वहाँ पे एक गोलम दिखता है जिसे देखकर हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि ये तो वही गोलम है जो कि पिछली लड़ाइयों में मैंने बनाया था। तभी हम देखते हैं कि डायना उसे बताती है कि बिल्कुल, और इसका लेवल भी काफ़ी कमाल का है। मुझे लगता है कि उस समय बहुत सारे ऐसे गोलम्स थे जिनको छोड़ दिया गया था इस ग्रेव के आसपास, बट यहाँ पर तो केवल एक ही है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुझ पर कोई अटैक करने वाली है।
शायद इसे अभी भी याद है कि मैं इसका मास्टर हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं जो गोलम होता है वो डायना के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि डायना तेजी से चिल्लाती है एंड उससे बचते हुए कहती है कि प्लीज़ मिस लूफियस मुझे बचाइए। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो एरल को बता रही होती है कि जिस समय मैंने इन गोलम्स को बनाया था उस समय डायना की प्रेजेंस बिल्कुल ही ना के बराबर थी, इसीलिए उन लोगों को ये याद नहीं है और वो इस पर हमला कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि लूफियस जैसे उसे रोकने के लिए जाने वाली होती है, अचानक से पीछे से एक एडवेंचरर आता है एंड हम देखते हैं कि उस गोलम के अटैक को रोक लेता है। एंड हम देखते हैं कि उसे इस तरीके से करते हुए देख जो बाकी के लोग होते हैं उसकी पार्टी के, वो भी उस पर अटैक करने लगते हैं अलग अलग तरीके से। बट हम देखते हैं कि उस गोलम को कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी जरा सा भी एक खरोच नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो उन सभी लोगों की यानी कि उन सभी एडवेंचरर्स की लेवल को चेक करती है, बट वो देखती है कि उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। देन हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि अगर इस गोलम ने इन लोगों को एक एक मुक्का मार दिया तो ये सब मर जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि लूफियस अपने दिमाग में कहती है कि शायद मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि लूफियस एरल से कहती है कि एरल जाओ और जल्दी से जाके उनकी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि एरल दौड़ता हुआ जाता है एंड अपने मुक्के से जैसे उस गोलम को एक मुक्का मारता है उस गोलम के पेटों में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है एंड वो गोलम बंद हो जाता है। देन हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से लड़ते हुए देख उन एडवेंचरर्स का जो लीडर होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या खाती हो, तुमने आखिर उनको कैसे मारा। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लूफियस आ जाती है और कहती है कि तुम इसे परेशान कर रहे हो, थोड़ा दूर रहो, और वैसे भी ये कोई लड़की नहीं है, ये एक लड़का है। देन हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो सारे एडवेंचरर्स वो कहते हैं कि वेल तुम तीनों में काफ़ी ज़्यादा ताकत है। एंड वो लोग अपने अपने आप को एक एक करके एडवेंचरर्स जो होते हैं वो अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले वाला जो आदमी और लीडर होता है वो कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और मेरी क्लास है वॉरियर। दूसरा वाला कहता है कि एक्चुअली मैं एक नाइट वॉरियर हूँ, मेरी क्लास है, और साथ ही में मेरा नाम निक है। तभी हम देखते हैं कि जो तीसरा इंसान होता है वो कहता है कि मेरा नाम रिचर्ड है और मैं एक हैवी वॉरियर हूँ। वहीं हम देखते हैं कि जो उनकी चौथी मेंबर होती है वो बताती है कि वो एक आर्चर है, उसका नाम सू है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग लूफियस से कहते हैं कि लूफियस हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हारा बॉडीगार्ड बने तुम लोग इस सफ़र पे, क्योंकि हमें लगता है कि तुम लोग काफ़ी नहीं होगे इस डंजन को हटाने के लिए या इस ग्रेव को हटाने के लिए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि सचमुच में इन जैसी पार्टी जो कि खुद एक अनबैलेंस पार्टी है और इनके पास कुछ भी नहीं है, ये चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी के बैलेंस को चेक करें। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स कह रहे होते हैं कि कोई नहीं, हम तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो अचानक से लूफियस के सामने आ जाती है और कहती है कि कोई नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स आगे आगे चलने लगते हैं। देन हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो लूफियस से कहती है कि जब ये खुद चाहता है कि ये हमारी मदद करे तो क्यों ना हम इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। एंड हम फाइनली देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग सबसे पहले 2 महीने पहले ऊपर गए थे फ्लोर पे, वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे पहुँच गए थे, यानी कि टॉप फ्लोर पे जहाँ पे खजाना है। एंड वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचने लगे हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे जाके वहाँ के कुछ हथियार को लेना होगा क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो काफ़ी खतरे में है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट सा कोई खड़ा होता है जो कि रोबोट की तरह बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम 10 सेकंड में यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम पक्का यहाँ पे मरोगे। बट हम देखते हैं कि वो लोग उसे समझाने की कई बार कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं जो वो रोबोट होती है वो कहती है कि तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। बट वो लोग फिर भी उसे कई बार समझाते हैं। बट हम देखते हैं कि वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी काउंटडाउन को सुनते हुए भी वहाँ पे से एक लड़का कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, हमें केवल एक हथियार चाहिए लड़ने के लिए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो काउंटडाउन होता है वो बंद हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो वो हेवनली स्टार्स होती है वो अचानक से एक बैरियर बना देती है और कहती है